गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको कक्षा 10 की हम केमिस्ट्री आज बता रहे हैं। कल इससे पहले हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो उसको आपको बता दिया गया था पूरा। फिर इसके बाद आपको कल बताया गया था रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया बताई गई थी। तो आज आपको बताना है इस टॉपिक में संधारण क्या होता है। तो संक्षारण वह अभिक्रिया होती है, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी तथा अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे धातु को नष्ट कर देती है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे लोहे में जंग लगना, दूसरा सोने व चांदी के ऊपर काली परत जमना। ये सब क्या है? संक्षारण है। वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु या ऑक्सीजन नमी तथा अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा यानी धीरे धीरे अभिक्रिया करके धातु को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। धीरे धीरे धातु को नष्ट कर देती है। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगना, सोने और चांदी के ऊपर काली परत का जमना, यही क्या है? संक्षारण है। आपने देखा होगा लोहे पर ब्राउन कलर का परत चढ़ा रहता है, जिसे आप कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया। अब आपको बताना है संक्षारण धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय। यानी धातुओं को संक्षारण से यानी नष्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है। पहला है पेंट लगाकर, दूसरा नमी से दूर रखकर, तीसरा है
जिंक, पर चढ़ा के। चौथा है मिश्र धातु निर्माण करके। तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय क्या हैं? पेंट लगा दीजिए, उस पर आप धातुओं के ऊपर, लोहे की यानी वस्तुओं के ऊपर आप पेंट लगा दीजिए। दूसरा, उनको नमी से दूर रखिए, नम स्थानों पर मत रखिए। और तीसरा है जिंक की परत चढ़ा के, आप उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देंगे, तब भी धातुएं क्या होंगी? नष्ट होने से बच जाएंगी। और चौथा है मिश्र धातु का निर्माण करके। मिश्र धातु क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जो आप लोगों को अध्याय 3 में बताया जाएगा मिश्र धातुएं क्या हैं। तो मिश्र धातु का निर्माण करके, यानी दो या दो से अधिक धातुएं का निर्माण करके आप बंद हो गया। तो मिश्र धातु का निर्माण कैसे करेंगे? दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर आप के मिश्रण को मिश्र धातु आप बना सकते हैं। यानी दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स कर दें तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? मिश्र धातु तैयार हो जाएगी। अब आता है संक्षारण, आपका इतना हो गया। अब आप पढ़ेंगे विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत गंधिता खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल व वसा के मंद ऑक्सीकरण से उसके स्वाद यों गंध में परिवर्तन विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता कहलाती है। यानी खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल जो डाला जाता है और जो वसा युक्त पदार्थ होते हैं उनके मंद यानी धीरे धीरे ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण से उनके स्वाद एवं गंध यानी उनका जो स्वाद होता है वो बदल जाता है और उनका जो गंध होता है उसमें से बदबू आने लगती है। तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता से बचाव के उपाय। पहला है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखें।
तीसरा है ऑक्सीजन को दूर करके नाइट्रोजन यानी N2 का उपयोग करें। तीसरा है सूर्य के प्रकाश के संपर्क से दूर रखें। तो बचाव के उपाय क्या क्या है? खाद्य पदार्थों को या वायु रोधी पात्र में रखें, यानी खाद्य पदार्थों को वहाँ पे रखें जहाँ पर वायु की उपस्थिति ना हो। दूसरा है ऑक्सीजन को वहाँ से हटा के, यानी अगर ऑक्सीकरण करेगा तो उसमें विकृत गंधिता आएगा। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा यानी ऑक्सीजन को दूर करके आप नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे विकृत गंधिता नहीं आएगी। जैसे चिप्स जो होता है पैकेट में होता है तो उस पैकेट में ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, इसी वजह से जो चिप्स होती है वो खराब नहीं होती है। तीसरा है सूर्य के प्रकाश के संपर्क से दूर रखें, यानी सूर्य के प्रकाश के संपर्क से दूर रखें। अगर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें विकृत गंधिता हो जाएगी, यानी वो खराब हो जाएगा। इसलिए विकृत गंधिता को दूर करने के लिए सूर्य के प्रकाश के संपर्क से वस्तुओं को, खाद्य पदार्थों को दूर रखें। अब ये पहला अध्याय आप लोगों का समाप्त हुआ, लेकिन पहले अध्याय में आप लोगों की एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोगों को बताया जाएगा, वो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वायु में जलाने से पहले Mg यानी मैग्नीशियम विवन को साफ क्यों करते हैं? ये क्या है, प्रश्न है। तो लिखेंगे इसमें मैग्नीशियम की, यानी Mg मतलब मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह O2 यानी ऑक्सीजन व नमी से धीरे धीरे क्रिया करके धातु ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। तो प्रश्न है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? तो उसका आंसर है, उत्तर, मैग्नीशियम जो होता है अधिक अभिक्रियाशीलता रखता है, यानी मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होने के कारण यह ऑक्सीजन और नमी से धीरे धीरे क्या करता है, क्रिया कर लेता है, और क्रिया करने के बाद क्या करता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। इसीलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लिया जाता है। तो ये लेसन आपका समाप्त हुआ। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
अब आता है आपका दूसरा अध्याय। अम्ल, क्षारक एवं लवण। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। ये आपके अध्याय 2 का नाम है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं और सॉल्ट किसे कहते हैं, यानी अम्ल किसे कहेंगे, क्षारक किसे कहेंगे और लवण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? अम्ल के बारे में। एसिड, अम्ल की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन शब्द के एसिड से हुई है। एसिड से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा, कह सकते हैं एसिड से, जिसका अर्थ होता है खट्टा, यानी अम्ल उसे कहेंगे जो स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा, उसी को अम्ल कहते हैं। तो इसमें कह सकते हैं वह पदार्थ। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल लैटिन अम्ल की उत्पत्ति, अम्ल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जो एसिड से उसका मतलब होता है खट्टा। तो इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, वह पदार्थ जिसमें अम्ल उपस्थित होते हैं, वह क्या होते हैं? वह स्वाद में खट्टे होते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे अर्हेनियस के नियमानुसार तो अर्हेनियस के नियमानुसार क्या है? वह पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनिक या वियोजित होकर H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यानी अम्ल की थ्योरी दी, यानी उनके नियम अनुसार क्या है? वह पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित होकर H प्लस आयन देंगे, वही क्या कहलाते हैं? अम्ल। अगर आपको अम्ल की पहचान करनी है तो जिसमें लास्ट में H आता है, जैसे आपको हाइड्रोक्लोरिक दे दिया गया, जिसमें कहीं भी पढ़ने पर आपको हाइड्रो आए
वही क्या होगा, अम्ल होगा। तो यानी अम्ल की पहचान आप H+ आयन से कर सकते हैं। जहाँ पे हाइड्रो शब्द आए वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एसिड शब्द हुई। अब आपको जानना है कि एसिड के प्रकार कितने होते हैं, यानी अम्ल के प्रकार। टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। वीक एसिड्स। तो अब इसका डिफिनीशन जानते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो इसमें कह सकते हैं वह अम्ल, वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, वियोजित होकर वियोजित या आयनित होकर H+ आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वही प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल HCl है, H2SO4 है और HNO3 और तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांस सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल, ये इसके एग्जाम्पल है। अब दूसरा आता है दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, वह अम्ल, इसका एकदम उल्टा होगा। इसमें आपने पढ़ा वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। लेकिन इसमें इसका उल्टा होगा, वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं और H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो आप इसमें कह सकते हैं जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। इन्हीं को क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं HCN हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक अम्ल CH3COH,
तो हम अब ये देखते हैं ये कैसे वियोजित होते हैं, यानी अम्ल और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किस तरह से वियोजित हो रहे हैं। तो H2SO4 क्या है, एक्वस है, तो ये क्या करेगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया करेगा, H प्लस आयन देगा, SO4 क्या देगा, माइनस आयन देगा। और वीक एसिड में हम देख सकते हैं HCl, रिवर्सिबल अभिक्रिया है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। H प्लस आयन देगा और प्लस Cn क्या देगा, माइनस आयन देगा। यही उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी ये दोनों इसी प्रकार पूर्ण रूप से प्रबल अम्ल जो होगा पूर्ण रूप से जल में वियोजित होगा और H प्लस आयन देगा, तो इसी को प्रबल अम्ल कहेंगे। और दुर्बल अम्ल पूर्ण रूप से जल में वियोजित नहीं होगा या आयनित नहीं होगा, तो उसे दुर्बल अम्ल कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिड नाइट्रिक अम्ल है, और इसका हाइड्रोजन साइनाइड है और एसिटिक अम्ल है। अब आपको पढ़ना है, ये था अम्ल, अब आपको पढ़ना है एसिड किसे कहते हैं, बेसिस किसे कहते हैं, यानी क्षारक किसे कहते हैं। तो क्षारक क्या होंगे, क्षारक स्वाद में कड़वे होंगे। अगर देखा जाए क्षारक स्वाद में कड़वे होंगे, तो इसका डिफिनीशन की क्या लिख सकते हैं, वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों क्षारक कहलाते हैं। तो क्षारक किसे कहते हैं, बेसिस किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों वो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है, मिर्चा। मिर्चा क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। नीम की पत्ती क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। तो इन्हीं को क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। तो अब आता है कि क्षारक के प्रकार, क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। क्षारक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिस। क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल क्षारक, दूसरा होता है दुर्बल क्षारक, यानी स्ट्रॉन्ग बेस। और ये वीक बेसिस। तो प्रबल क्षारक किसे कहेंगे, दुर्बल क्षारक किसे कहेंगे। वह क्षारक लिख सकते हैं, वह क्षारक जो पूर्ण रूप से जल में वियोजित या आयनित होते हैं, आयनित हो गए,
OH माइनस आयन देते हैं, वही क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, प्रबल क्षारक का KOH है और NaOH है। यानी प्रबल क्षारक किसे कहते हैं? वह क्षारक जो पूर्ण रूप से जल में वियोजित या आयनित होकर OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दुर्बल अम्ल क्षारक किसे कहते हैं? तो इसी का उल्टा हो जाएगा, वह क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होंगे, यानी जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होते, लेकिन क्या होगा? OH माइनस आयन ये भी देंगे, तो इसी को क्या कहेंगे? दुर्बल क्षारक। इसका एग्जाम्पल है AlOH का होल प्राइस, दूसरा है NH4OH, ये इसका एग्जाम्पल है। तो क्षारक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षारक कहलाते हैं। जैसे क्षारक में हुआ क्या? मिर्चा हुआ, आपको बताया गया था, मिर्च हुआ, नीम की पत्ती हुई, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? ये क्षारक होते हैं। अब क्षारक के प्रकार, क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दूसरा दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक क्या कहलाते हैं? वह क्षारक जो पूर्ण रूप से जल में वियोजित या आयनित होकर OH माइनस आयन देंगे, वही कहलाएंगे प्रबल क्षारक। और इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं? वह क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होते हैं और लेकिन फिर भी OH माइनस आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्सी आयन दे रहे हैं, तो उन्हीं को क्या कहेंगे? दुर्बल क्षारक। तो आज बस इतना ही बताया जाएगा। सॉल्ट के बारे में यानी लवण के बारे में नेक्स्ट डे बताया जाएगा।